हाय माय लवली सोल फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो डियर व्यूवर्स, मैं आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग को लेके। सबसे पहले आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया। आप अपने इस चैनल को इतना प्यार करते हो, मुझे इतना प्यार करते हो, तहे दिल से शुक्रिया। ईश्वर करे कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों और आपको दुनिया की हर एक खुशी मिले। डियर व्यूवर्स, अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, कुछ सेकंड्स के लिए प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जब मैं बोलूँगी तब आप खोलिएगा। आप अपने इष्ट देव जिन जिन किसी को भी आप मानते हैं उनको याद कीजिए। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब मैं आपके लिए मेडिटेशन करने बैठी थी तो मुझे ये एनर्जी चैनलाइज हुई कि मुझे आज डिवाइन ने आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजी है, मुझे वो आपको देना है। तो मैंने वो आपको कन्वे कर दिया क्योंकि उनका आदेश था। आज जो हम रीडिंग करेंगे, रीडिंग में हम कुछ आपके पैटर्न्स देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन से पैटर्न्स थे आपके पास्ट में जो आपको पता थे। पैटर्न्स मतलब मैं थोड़ी कमियों की बात करूँगी। आपको आपकी कमियां पता होंगी या आपको जो अगर ऐसा लगता था कि वो आपकी अच्छाई है बट वो आपकी कमी थी। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जिसके बारे में आपको पता होगा और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे ये मैसेज चैनलाइज हुआ कि जैसे घर में कोई घर में या कहीं बाहर किसी से झगड़ा होता है किसी अनजान इंसान से, और भले अपने फैमिली पर्सन की ही गलती थोड़ी बहुत क्यों ना हो, बट कई बार हम लोग क्या करते हैं कि अपने पर्सन को बोल देते हैं तुम ज़रा साइड हो जाओ, बाद में बात करूँगी, पहले सामने वाले को देख लें, क्योंकि उससे भी आपसे भी बड़ी गलती सामने वाले ने की होती है। तो वो आपको साइड होने के लिए बोलते हैं, जैसे आपके पापा आपके कोई भी बड़े हो, और सामने वाले से पहले निपटते हैं। उसके बाद अकेले में जाके आपको समझाते हैं कि भाई तुमने भी ऐसा क्यों किया था, तुम्हारी भी यहाँ गलती थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि आपकी गलती थोड़ी थी, सामने वाले की ज़्यादा थी, बट आपको वो अलग ले जाके बाद में समझाते हैं तुम्हें भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, राइट। तो ये एनर्जी मैंने आपकी चैनलाइज की कि डिवाइन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपने भी कुछ गलतियां की हैं पास्ट में। ठीक है, जिसका आपको रियलाइजेशन हो या ना हो, आप उस चीज़ से अवेयर हो या ना हो, तो डिवाइन की इस समय ऐसी एनर्जी है, यूनिवर्स की ऐसी एनर्जी है इस वक्त कि आपके साथ जिन्होंने बुरा किया, बहुत ही बुरा किया, मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं है, दुश्मन हो आपके, अपने हो, जो भी हो, तुम जरा साइड हो जाओ, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं इनसे निपट लूं। ठीक है, तो ये एनर्जी आज मुझे मिली और उनकी तो उन्होंने वाट लगा दी है यूनिवर्स ने। जैसे इसमें एक टेन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो उसमें जो तलवारें हैं वो उसकी पीठ में घुसी हुई हैं, बट जो मैंने एनर्जी देखी उसमें वो दोनों, जो ऐसा बॉडी पार्ट होता है ना, तो दोनों साइड साइड से उसे उन्होंने तलवारें मतलब उसको उसकी सजा दे दी। तो ये एक सिंबल है कि अब डिवाइन क्या कर रहे हैं, उनका बहुत हुआ, उन्होंने बहुत देख लिया कि भाई आप बहुत परेशान हो गए, बहुत कुछ झेल लिया, सुन लिया, सह लिया। अब उनको वो खुद बताएंगे। अभी तक वो मौका दे रहे थे शायद वो सुधर जाए, या आप जो मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हो, आपके थ्रू शायद वो चीज़ें ठीक हो जाएं, बट वो देख रहे हैं वो लोग नहीं रुक रहे, तो अब डिवाइन का इंटरफेरेंस डायरेक्ट हो रहा है और वो उनको बता रहे हैं, और वो बाद में आपको भी थोड़ा सा क्लास लेंगे, आपकी भी क्लास लेंगे वो। ठीक है, बट आपकी वैसी क्लास लेंगे अपनों की तरह वाली, कि भाई तुमने ऐसी गलती क्यों की। तो ये ऐसा कुछ निकल के आया। तो उसी चीज़ों को आपको अपनी पैटर्न को ठीक करना है जिसकी वो क्लास लेंगे या क्लास लेने वाले हैं, है ना। तो पहले से ही जब एनर्जी हुई है तो पहले से ही आप उस चीज़ को ठीक कर लीजिएगा, उनको ना आपको समझाना पड़े।
प्लस थोड़े से इंस्ट्रक्शन मुझे आज मिले कि आपके घर में जिस किसी के भी घर में तुलसी का पौधा है वहां पर दिया जलाइए। जो लोग दिया जलाते हैं अच्छी बात है, जो लोग दिया नहीं जला रहे हैं उनको जलाना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था कि आपको वहां पे दिया जलाना चाहिए। प्लस जिस किसी के भी घर के पास कुआं है, ठीक है, किसी भी 3 शनिवार को उस कुएं के पास जाके आप दीपक जला के आइए। अब ये जिस किसी के लिए भी है, सभी के लिए नहीं होगा, क्योंकि कुएं आजकल जल्दी मिलते भी नहीं है, बट ये एनर्जी चैनलाइज हुई तो मैं तो आपको बताऊंगी। 3 शनिवार को आपको वहां पे दिया जला के आना है सरसों के तेल का। इसके अलावा एंजल्स की प्रेजेंस है, इस वक्त प्रेजेंस है और बहुत खुश हैं वो। आप जो आपकी शैतानियां, आपकी गलतियां भी जो हैं, बट वो बच्चे वाली गलतियां हैं, इंटेंशनल गलतियां नहीं है आपकी, है ना, जो जानबूझ के एकदम सोच समझ के साजिशें षड्यंत्र होता वो नहीं है। तो जो गलतियां आपके बच्चों वाली है, एंजल्स उस पर हंस रहे थे, उस चीज को बहुत सीरियसली नहीं ले रहे, बट आपको ठीक करना है उन्हें। ऐसा नहीं बोलूंगी मैं कि आप उस चीज को जाने दीजिए, आपको ठीक करना है उसे। आपके घर के पास पेड़ सूख रहे हैं और आपको पानी डालना है। ये जनरल रीडिंग है ना, तो मैं ज़रूरी नहीं कि हर एक के लिए ये चीज़ हो कि आप लोग बोलो कि यानी मैम तो मैं पानी डालती हूँ या पानी डालता हूँ। जो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है, उन्हें डालने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके घर के पास के पेड़ सूख रहे हैं, उनके घर पे लगे हैं या उनके घर के बाहर जो भी पेड़ लगे वो सूख रहे हैं, तो पानी डालिए उन पर, क्योंकि ये भी एनर्जी बार बार मुझे चैनलाइज हो रही थी। मतलब आप में से बहुत लोग स्विमिंग सीख रहे हैं शायद, या स्विमिंग के लिए जाने का प्लान कर रहे हैं, तो सीखिए, अच्छी चीज़ है, आपके लिए अच्छा लगेगा, आपका स्ट्रेस रिलीव होगा। बट थोड़ा सा पानी में सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखिएगा। अपना या तो अच्छे से स्विमिंग सीख के जाइए, या सेफ्टी गार्ड्स जो भी होते हैं उसे लेके आप पानी में जाइएगा, ठीक है। और बारिश के समय थोड़ा वैसे समंदर या नदियों में जाना अवॉइड कीजिएगा, ये एनर्जी भी मिली मुझे। और बाकी हम कार्ड्स के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि क्या निकल के आता है, ठीक है। तो डियर व्यूवर्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ये जब भी आप तक पहुंचेगी ये आपके साथ मैच करेगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें मैच करें और हो सकता है कुछ चीज़ें मैच ना करें, है ना। पर्सनल रीडिंग नहीं है क्योंकि ये, और किसी भी धर्म के लिए है, किसी भी जाति के लिए है और किसी भी राशि के लिए है। तो डियर व्यूवर्स, चलिए हम रीडिंग आज की शुरू करते हैं। डियर व्यूवर्स, अगर मैं जैसे आज हम उसकी बात करें कि आपके कौन से पैटर्न्स थे या आपकी कौन सी कमियां थी जो आपको पता थी, या जो आपको बहुत लोगों को उनको पता नहीं थी। तो आप में से बहुत लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी में चीज़ों को क्लैरिफाई नहीं किया। आपने शायद ऐसा समझा कि चलो सब मिलके एक साथ ही रहते हैं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, या किसी को प्रॉपर्टी आपने कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस पे दी है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डील की है जो आपने काफ़ी कॉन्फिडेंस सामने वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके किया है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे इस चीज़ का आपका ब्लाइंड ट्रस्ट एक कमी आपकी बोलूँगी कि आप हर किसी पे पास्ट में सब पे एक आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे। हो सकता है आपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स पे कुछ किया हो, डॉक्यूमेंट्स ठीक से साइन किए हो ना किए हो, या कुछ भी लापरवाही प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुझे दिख रही है। तो ये लापरवाही एक आंख बंद करके विश्वास करना हो गया। प्लस आप लोग दूसरी कमी ये है कि दिख रही है कि आप लोगों के चक्कर में ज़्यादा रहते थे, लोगों से मिलना, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों से मिलना, परिवार से मिलना, बट आपने कभी खुद के लिए टाइम नहीं निकाला। आपको कभी खुद से नहीं मिले, आप बाकी दुनिया से मिलते रहे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी था। शायद अगर आप खुद से मिलते तो आपको मतलब आपका इंट्यूशन आपको खुद गाइड करता। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ कि ये मेल फीमेल किसी के भी लिए है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने काम के चक्कर में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने बाकी चीज़ों को दरकिनार कर दिया। अब वो कोई भी
रिश्ता हो सकता है, कोई भी फैमिली हो सकती है, धर्म, जाति, पूजा पाठ, जो भी था आपने सब कुछ किनारे कर दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना करियर, अपना प्रोफेशन, अपना बिजनेस या जॉब वो दिखा। तो यहाँ पर मैं देखूंगी, यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके अंदर बैलेंस की कमी रही है पास्ट में। ठीक है, कि आपने चीज़ों में तालमेल नहीं बिठाया। हो सकता है इस वजह से आपकी लव लाइफ खराब हुई हो सकता है इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ खराब हुई हो, आपकी पर्सनल लाइफ खराब हुई होगी, क्योंकि हर एक रिश्ता आपसे कुछ समय की डिमांड करता है ना, कि हर एक को यही नहीं चाहिए कि आप उसे पैसे ला के दो। बहुत कभी कभी लोगों को आपका समय भी चाहिए होता है, आपका प्यार भी चाहिए होता है, बट आपने बैलेंस नहीं बनाया, काम के ही उसमें पड़े रहे। ठीक है, आपकी सोल चाहती थी थोड़ा आप उससे मिलो, उसके साथ बैठो, बातें करो, बट आपने अपने आप से नहीं मिले, आप सोल से नहीं मिले। वहां पर आप मतलब आपने अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया। यहाँ पर आपने अपने समय को बैलेंस नहीं किया, अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं किया। यहाँ पर आपने एक अंधा विश्वास दिखा दिया। यहाँ पर क्या है कि आपने गलत लोगों पे विश्वास कर लिया, और जो सही थे आप उनसे दूर हट गए। उनको उनको आपने ग्रांटेड लिया, मैं ऐसा देख पा रही हूँ, और आपने गलत लोगों का विश्वास किया। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो गलत लोग आपके सामने इतना स्वीट बन के आए, या आपको प्रॉफिट लॉस, अच्छा बुरा इतना ज्यादा आपको समझाया कि आपका ब्रेन वॉश हो गया। आपको समझ में नहीं आया कि आपके लिए अच्छा क्या है, क्या बुरा क्या है, और भेड़िए जैसे लोगों ने आपको अपना शिकार बनाया। ठीक है, हालांकि यूनिवर्स ने हर जगह आपको मदद की है, बट अगर हम इतना ज्यादा आंख बंद करके चीजें करते जा रहे हैं तो यूनिवर्स भी फिर वेट करती है आपको लेसन देने का, है ना। तो कि आप तभी अपने लेसन सीख पाओगे, क्योंकि हम जो इंसान होते हैं ज्यादातर जब गलतियां कर लेते हैं तब ज्यादा हम सीख पाते हैं, बजाय अगर हमें कोई कुछ बोले तो हम कम सीखते हैं, बट हम गलती कर लेते हैं तो हमको तुरंत अकल आ जाती है। तो ये आपने किया। तो यहाँ पे मुझे आपका ट्रस्ट इश्यूज बहुत दिख रहे हैं, कि आपने गलत इंसान पे ट्रस्ट किया और सही इंसान को आपने ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, और क्योंकि आप मेडिटेशन ज्यादा करते नहीं थे, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन की ज्यादा फॉलो नहीं करते थे, इस वजह से आपका माइंड बॉडी सोल एकदम ब्लॉक सा हो गया। एक समय के बाद आपको खुद समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मतलब आपने अपनी लाइफ को खुद ही मेस बना लिया। वो बाकी तो रीजन, ऐसा बोलते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा होता है तो हम किसी और को क्या बोलें। तो यहाँ पर वही है कि जब हमारा खुद का ही ऐसी चीजें, हमारा पैटर्न ही ऐसा है, जब हमारा खुद ही हमें आंख बंद करके विश्वास करने की आदत है हर किसी पे, जब हम खुद ही अपने आप से मिल नहीं रहे, खुद ही मेडिटेशन ध्यान नहीं लगा रहे, तो हमारा एक समय के बाद आया कि हमने अपनी लाइफ में खुद ही मेस क्रिएट कर लिया। तो जब हमने खुद अपना बुरा कर लिया तो बाकी लोग तो आके फिर उसमें आग में घी का काम करेंगे ही डालने का, है ना। तो ये हम पूरी की तरह पूरा ब्लेम हम सामने वाले को नहीं दे सकते। हमारे अंदर जो कमी है हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक हम रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हम चीजों पे काम नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपके सामने झूठ और केवल मीठा मीठा नहीं बोल सकती कि नहीं आप तो बहुत अच्छे थे, आपने कुछ नहीं किया, सब कुछ सामने वाले ने किया, है ना। तो ये मतलब ऐसा आप उम्मीद करोगे कि मैं ऐसा ही बोलूंगी हमेशा, तो डियर व्यूवर्स मैं मतलब इस चीज के साथ मैं कभी भी समझौता नहीं कर सकती, और कुछ चीजें बुरी लगनी जरूरी होती भी है, तभी हम उन चीजों में सुधार कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी गलती सामने वाले की नहीं है, यहाँ पर जो गलती आपकी है, बट बेशक आपकी गलती वो है, बच्चों वाली गलती है। जैसे मैंने शुरू में आपसे बोला कि डिवाइन ने बोला तुम्हें बाद में देख लूंगा, पहले उनको देखो, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र किए, उन्होंने जानबूझ के चीजें की, और आपसे क्या हुआ, ये आपकी अनजाने में इमेच्योरिटी की गलतियां हैं, ये आपकी जो आपने जानबूझ के नहीं की, ये वो गलतियां हैं। बट गलती तो गलती है, अब अगर हमने गलती कर दी तो भुगतना भी पड़ेगा, उसके परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन गलतियों का ही सामने वाले ने फायदा उठाया है ना। तो आज एक्चुअली ये चीज इसलिए भी करनी जरूरी है, ये रीडिंग, क्योंकि हम कभी कभी सोल अवेकनिंग के जब प्रोसेस में होते हैं और हमें लगता है कि चीजें हो नहीं रही हैं, हम मतलब हम कर तो बहुत कुछ रहे हैं बट चीजें हो नहीं रही हैं, बट क्या हमको ये ठीक से पता है
कि एक्चुअल में जो हमने पास्ट में गलतियां की, हम अभी भी वो गलतियां कर रहे हैं या हम उनसे निकल चुके हैं, अपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं, हमने अपने लेसन सीख लिए हैं, है ना। तो यूनिवर्स भी टेस्ट लेता रहता है बीच बीच में, चाहे वो सपनों के माध्यम से टेस्ट ले, चाहे वो रियलिटी में आपका टेस्ट ले, चाहे वो आपके सामने अचानक से कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे, उस पर टेस्ट ले। तो यूनिवर्स का जो एग्जाम लेने का तरीका है वो ऐसा है कि अगर पास्ट में आपने आंख बंद करके किसी पे भरोसा किया जिसने आपको धोखा दिया, धोखा इस लेवल का दिया कि आपकी लाइफ पूरी तहस नहस हो गई, छोटा मोटा धोखा नहीं दिया, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंख बंद करके विश्वास करने की जो आदत थी, यूनिवर्स आपके सामने वो सिचुएशन फिर लेके आएगा टेस्ट करने के लिए कि अभी भी आपके अंदर वो आदत है कि वो आप सुधर गई है। तो हो सकता है वो आपके लाइफ में वापस से एक ऐसे पर्सन को भेज दे जो आपके सामने बहुत स्वीट बात करे, सब कुछ अच्छा अच्छा आइडियल दिखाए और आप उस पर वापस से आंख बंद करके विश्वास कर ले। ठीक है, बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास कर ले, हालांकि वो पर्सन आपके कैलकुलेशंस में सही फिट नहीं बैठ रहा है, कैलकुलेशन में वो इंसान आपके हिसाब से सही नहीं है, या आपका इंट्यूशन सही नहीं बोल रहा है, बट वो इतना मीठा बोल रहा है, आपके साथ इतना अच्छा कर रहा है, इतना वेलविशर बन रहा है कि आप उस पर वापस से आंख बंद करके विश्वास कर लिया, और यहाँ पर आप हो गए फेल। क्योंकि यूनिवर्स ने जो आपको लेसन सिखाने के लिए भेजा था, जिस जिस चीज वजह से इस प्रोसेस में डाला था, आप तो अभी भी वहीं के वहीं हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलती कि आपको हर एक पे शक करना है, बट आपको विश्वास करना है 50-50, 50% इमोशंस लगाने, 50% माइंड लगाना है, दिमाग से चलना है आपको, पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास नहीं करना, भले वो इंसान आपको कितना भी अट्रैक्ट कर रहा हो, भले वो इंसान कितना भी आपको ड्रॉन कर रहा हो। जल्दबाजी में कोई आपको विश्वास नहीं करना है, समय भी एक चीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे समय पास होता बीतता है, वैसे वैसे कोई चीज मजबूत होती है, समय के साथ मजबूत होती है। 2 दिन का इंसान मिला हुआ और आपने उस पर वापस से आंख बंद करके विश्वास कर लिया, इसका मतलब आपने अपना लेसन नहीं सीखा, और इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने साइकिल को डिले कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज, अब अगर यहाँ पर आपको पास्ट में आपने मेडिटेशन नहीं किया है, पास्ट में आप खुद से नहीं मिले हो, आप अपनी सोल से नहीं मिले हो कि कितनी प्यारी कितनी सुंदर है ना, अभी भी अगर आप वही गलती कर रहे हो, तो आपको बार बार यूनिवर्स ऐसी साइन एंड सिम्टम्स देगा, सिंबल्स देगा कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप मेडिटेशन में जाओ, आपको इतना मेंटल स्ट्रेस दे देगा, इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस दे देगा कि ना आप उस चीज को पैसे से ठीक कर पाओगे, ना किसी की काउंसलिंग काम आएगी, ना कुछ काम आएगा। आपके पास केवल एक ही रास्ता बचेगा, या तो आप ईश्वर के सामने, अल्लाह जीसस आपके धर्म के हिसाब से, आप उनके पास जाके रोगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा रास्ता नहीं बचेगा, आप ध्यान लगाओगे। तो यूनिवर्स आपके सामने वो नौबत लाएगा, क्यों? क्योंकि उसको अश्योर होना है कि जो पास्ट में गलती आपने की वो अभी भी आप कर रहे हो या उसमें से निकल गए हो। अभी भी आप ऐसा कर रहे हो कि आपके सामने अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, आप किसी और के सामने जा रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, किसी और के सामने रेमेडी रिचुअल्स के लिए भाग रहे हो, रीडिंग के लिए भाग रहे हो, या फिर किसी अपने लोगों से दिन रात डिस्कशन कर रहे हो फोन पे, यही सब कर रहे हो, या दिन रात रो रहे हो अकेले बैठ के और मन में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, या फिर आप केवल इस सिचुएशन को देखते हो, फर्क थोड़ा बहुत तो पड़ता है, हम सभी को पड़ता है सिचुएशन का, बट आप वापस से अपने आप को मजबूत करते हो। क्यों? क्योंकि अब आपको जितना खोना था खो लिया आपने, क्योंकि अब आपको पता है जो भी होगा वो आपको मिलेगा, अब खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, अब सब कुछ पाने के लिए है आपके पास। ठीक है, और ये विश्वास के साथ आप अपने डिवाइन के सामने जाओगे, उनसे प्रार्थना करोगे, रोना आएगा रो लोगे, उसके बाद आप ध्यान लगाओगे और ध्यान में उनसे आंसर्स मांगोगे, ध्यान में उनसे प्रेयर करोगे। ठीक है, और आपको आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। मैं ये स्टेबल पे बोल रही हूँ, ये विश्वास के साथ बोल रही हूँ। ठीक है, बट ये विश्वास आपको होना चाहिए, और ईश्वर डिवाइन इसी चीज का आपका टेस्ट लेगा, वो कभी भी टेस्ट ले सकता है ना, आपको बता के नहीं आएगा कि भैया आपने अपना कार्मिक साइकिल अब कंप्लीट करने वाले हो, अब आपको सब अच्छा अच्छा होगा, नहीं। कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने के 5 मिनट पहले भी वो टेस्ट ले सकता है, वो डिवाइन है, आपको इतनी बड़ी चीज देगा तो टेस्ट भी अलग तरीके से लेगा, वो सपने में आपका टेस्ट ले सकता है,
सपने आपको इस तरीके के आ सकते हैं कि जैसे अभी मैंने बताया, आपने गलत लोगों पे विश्वास किया, सही लोगों पे आपने शक किया, उनको ग्रांटेड लिया। जब हम कॉन्शियस माइंड में होते हैं तो हमको सोच समझ के हर चीज करते हैं, बट डिवाइन का मकसद होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेंड करना साथ में। तो वो आपका सपने में टेस्ट ले सकता है कि सपने में अगर आपके सामने ये सिचुएशन आई कि आपके सामने आपके कुछ अपने हैं जिनको आप जानते हो आपके अपने हैं और कुछ खराब लोग हैं, तो सपने में आप किस पे विश्वास कर रहे हो? आप वो जो जिन लोगों ने आपके साथ खराब किया, या जो लोग भेड़िए की खाल में आपके सामने स्वीट बने हुए थे, आप वापस से उनके साथ जा रहे हो, वापस से उन पे ट्रस्ट कर रहे हो, या आप सपने में भी इतने स्ट्रांग हो कि आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने लोगों के साथ खड़े हुए हो जो आपको लव्ड वन है आपका। क्यों? क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी सोल ट्रेवल करती है, तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ने क्या ट्रेनिंग ली, क्या सीखा, अपने लेसन क्या सीखे, वो उसका भी टेस्ट लेता है डिवाइन। केवल आपका इसी फिजिकल इसका रियलम का टेस्ट नहीं होता, उसका भी टेस्ट होता है आपका, हर तरीके से टेस्ट होता है आपका। तभी आप एक हीलर बनते हो, तभी आप एक डिवाइन सोल बनते हो पूरी तरीके से, तभी आप किसी और के जीवन को रोशन करोगे। अगर आप खुद इतने कमजोर हो गए कि आप सब कुछ अच्छा अच्छा है तो आप स्ट्रांग हो, बट जरा सा खराब हुआ वापस से बिखर गए, तो कैसे हीलर बनोगे आप फिर, राइट? और हीलर्स जो होते हैं उनकी रक्षा खुद ईश्वर करता है, उनको गिरने नहीं देता, बट उनके टेस्ट भी लेके उनको मजबूत बनाता है। ठीक है? तो और इसके अलावा जैसे कभी कभी आपने चैरिटी नहीं की पास्ट में, है ना, आप मतलब लोगों को हेल्प नहीं करते थे। इस लाइफ में आपको पता है कि आपको लोगों की हेल्प करनी है या आपको दान पुण्य करना है, आपने कर दिया। सपने में आपके सामने कोई इंसान रो रहा है, बिलख रहा है, आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप निकल गए बगल से, इसका मतलब अभी आपने अपने लेसन लर्न नहीं किया। या सपने में कुछ आपने नेगेटिविटी देखी, कुछ ऐसा देखा, आप डर गए, अभी आपको लगता है कि आप बहुत चैंटिंग करते हो, मंत्रास पढ़ते हो, और अब आप किसी नेगेटिव एनर्जी से डरते नहीं हो। ठीक है, कुछ आएगा आप निपट लोगे उससे। बट सपने में अगर आपको नेगेटिविटी फील हुई, कुछ ऐसा, जैसे हम कभी कभी डरावने गंदे सपने देख लेते हैं, कोई एविल वगैरह के सपने देख लेते हैं, भूत प्रेत के सपने देख लेते हैं, तो हम डर जाते हैं ना, फिर हमारी आंख खुल जाती है, हम डर जाते हैं। बट अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो गए हो, तो अगर पास्ट में आप डरते होगे तो इस वक्त अगर आपका डिवाइन टेस्ट लेगा तो आप क्या करोगे? आपको जब ऐसे सपने, गंदे सपने आएंगे तो आप डटकर खड़े रहोगे और अपने अपने धर्म के हिसाब से वहां पे मंत्रास पढ़ने शुरू कर दोगे, और देखोगे कि वो भाग गई, वो एनर्जी भाग गई। तो इसका मतलब हुआ कि आप उस टेस्ट में पास हो गए, डिवाइन के टेस्ट में पास हो गए, क्योंकि अब आपको सच में डर नहीं लगता नेगेटिविटी से, क्योंकि अब आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया है। तो ये सब चीजें जो है, ये डिवाइन के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं जो वो हमारे फिजिकल रियलम में लेता है और हमारे 4D 5D उसमें भी लेता है। हर तरफ से वो हमारे टेस्ट लेता है, और जब हम हर तरीके से पास होते हैं तब हमारी सोल अवेकन होती है, तब हमारा कार्मिक साइकिल से हम रिलीज होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस आसान नहीं होता। तो आपको इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो लोग प्रिपेयर हो गए हैं वो समझ पा रहे होंगे, जो लोग नहीं हुए तो प्लीज आप लोग प्रिपेयर होना शुरू हो जाओ, क्योंकि माइंड बॉडी सोल आपकी पास में रही है, ऐसी गड़बड़ रही है क्योंकि आपने ध्यान नहीं लगाया। चलिए अभी ये भी देखते हैं कि अभी आपकी कौन कौन सी चीजें, सिचुएशन अच्छी की है आपने, अपने कौन से पैटर्न्स पे काम किया है, मैं वो भी निकालूंगी। डियर व्यूवर्स, देखिए आज की रीडिंग में मेरे शब्द थोड़े हार्श हो सकते हैं, मैं थोड़ा ऐसा बोल सकती हूँ, बट जो एनर्जी है मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। प्लीज़ ये मेरी रीडिंग नहीं है, मैं सिर्फ एक माध्यम हो जाती हूँ बताने का। मुझे जो जो एनर्जी जैसे जैसे चैनलाइज होती है का तरीका होता है, मैं बस वैसे ही आपको डिफाइन करती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। जो मैं आपके सामने मैसेज ला रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, मेरे बताने के तरीके पे मत जाइएगा। ये मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो इस वक्त अगर मैं आपको देखूं तो आप, जैसे मैंने बोला कि आपने अपने कुछ पैटर्न सुधारे हैं, क्योंकि हमारा मेन रीडिंग का ये मकसद है कि हमको पता चल सके
कि हमने जो पास्ट में गलतियां की, हम अभी भी वो गलतियां कर रहे हैं या हम उनसे आगे बढ़ चुके हैं, गलतियां वो अब हम नहीं करेंगे या नहीं कर रहे। तो डियर व्यूवर्स, आप में से जो लोग पास्ट में बोलेंगे कि जिन्होंने बैलेंस नहीं बनाया, जैसे मैंने कहा वर्क में और प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ में जिन्होंने बैलेंस नहीं बनाया, तो अब आप बैलेंस बनाओगे, ठीक है। अब आप थोड़ा फैमिली को भी टाइम दोगे। तो अब आपने ये लेसन सीख लिया है कि जैसे ही चीजें आपकी लाइफ में, आप में से जो लोग सेपरेशन में रह रहे हो या रिश्ता जिनका खराब हुआ है या अपनों से दूर रह रहे हो, तो अब आपने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया है कि जैसे ही आपका रियूनियन होगा या आप लोग साथ में वापस से आ जाओगे, अब आप वो गलती नहीं करोगे। अब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को साथ में लेके चलोगे। अब आप अपने परिवार को भी समय दोगे। और जरूरी नहीं कि अगर आप प्रोफेशनली ही थे तभी समय नहीं देते थे। जो लोग प्रोफेशनल नहीं भी थे, जो लोग सिर्फ घर पे रहते थे या कुछ हाउसवाइफ या जैसे भी, मतलब, तो उनको भी समझ में आ गया है कि आप अपना काम वाम करके घर का अपने खाली फोन पे टाइम देते हो, अपने अपनी चीजों को टाइम देते हो, तब आपको अपना लेसन आ गया है कि अब आप अपने परिवार में समय बिताओगे, अपने लोगों के साथ समय बिताओगे। अब आपको बैलेंस बनाना आ गया है। और जैसे अभी मैंने बोला ना कि पानी में जो लोग जाएंगे थोड़ा सा संभल के जाइएगा और आपके लिए स्विमिंग करिए, अच्छा रहेगा। तो देखिए ये बच्ची स्विमिंग कर रही है ना। और तो ये आप अगर स्विमिंग करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज भी रहेगा, प्लस आपकी एंग्जाइटी रिलीज होगी, प्लस आपको साथ में सेफ्टी गार्ड्स भी, देखो अब अगर आप देख सकते हो तो ये फिश जो है, स्विमर्स भी ऐसी ये पहनते हैं, है ना, कि उससे उनको स्विमिंग में हेल्प मिलती है। तो ये कार्ड एक ये भी मुझे एनर्जी दे रहा है कि स्विमिंग आप करोगे आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको वहां से एक जेम्स मिलेंगे, एक हैप्पीनेस मिलेगी, स्ट्रेस आपका रिलीफ होगा, बट आपको साथ में अपने सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, ठीक है। और अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखोगे। आपके पास में इमोशंस कंट्रोल में नहीं थे, तो अब आप उसको कंट्रोल में रखोगे। और ऐसी सिचुएशन जो, मतलब, आपने जैसे गलत लोगों के पे विश्वास किया और सही लोगों को आपने अपने ग्रांटेड लिया, या सही लोगों पे आपने ट्रस्ट नहीं किया, तो अभी क्या है कि अभी आपको समझ में आ गया है। अब आपने जो भी आपको ये शॉर्ट्स जो चुभो, मतलब काइंड ऑफ बैक स्टैप जिन्होंने किया, अब आप उनको साइड में कर दोगे। अगर आपके अपने हैं, आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप उनसे कट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट अब आप उनको साइड में कम से कम कर दोगे। मेन में अब आप रहोगे, अब आप उनकी बातों में नहीं आओगे, अपनी डिसीजन खुद लोगे आप, है ना। और एक कार्ड और लूंगी मैं। और जैसे मैंने पास्ट में कहा कि आपका माइंड बॉडी सोल बहुत गड़बड़ रहा है ना। तो अब आपका क्या है, आपने काम किया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आप अपनी चीजों पे आपने काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। तो ये देखिए, सन और मून, आपने दोनों को ये जो, मतलब, दोनों को अपने कंट्रोल में किया है। तो जो सन और मून को अपने उसमें कर लेगा, उनको खुश कर लेगा, उनको अपने कंट्रोल में कर लेगा, तो उसका माइंड बॉडी सोल तो वैसे ही अलाइन हो जाएगा, है ना। तो उसको किसी चीज की, उसका ना मूड स्विंग होगा, ना वो परेशान होगा, उसको हर चीज का इंट्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि उसने मेन कुदरत की जो दो चीजें हैं वो उनके साथ अलाइनमेंट बिठा लिया है उसने। तो सन होता है जैसे गुस्सा उस्सा ज्यादा, एग्रेशन ज्यादा आता है, तो सन आपसे खुश होगा तो आपको ये सब चीजें कंट्रोल होंगी। मून हमारा मन का कारक होता है, हमारे इमोशंस, तो हमारा इमोशनल पार्ट भी कंट्रोल हो जाएगा, है ना। तो आपको इन दोनों चीजों पे एक विजय मिल गई है ना। अगर मैं इस वक्त कमी देखूं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो अगर आप और ये देखिए, आप मतलब आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में हो गए हैं। अब आप जो पानी होता है इमोशंस बताता है, आप समंदर के किनारे इतने इमोशंस के उस पर बैठे हो, बट फिर भी अब आप इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होगे। अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, है ना। एक और कंफर्मेशन निकल के आया है कि एक तरफ एक सन और मून का भी है, दूसरी तरफ ये इमोशंस भी काइंड ऑफ उसके कदमों में ही है ये। तो अब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, बट यहाँ पर अभी मैं सब चीजों का क्लैरिफिकेशन मिल गया, जो जो पास्ट में आपने गलतियां की जो आप नहीं करोगे, बट मुझे एक चीज का अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं मिला
आंख बंद करके विश्वास करने वाली चीज। हालांकि अब आपकी आंखें उतनी बंद नहीं है, इसीलिए आपने जो आपके साथ खराब जिन्होंने किया आपने उनको साइड कर दिया। फिर भी अभी आपका मैं ये अभी भी देख पा रही हूँ कि ट्रस्ट इश्यूज आप अभी भी कैरी कर रहे हो। अब आप अंधा विश्वास नहीं कर रहे हो, बट फिर भी आप बातों में आ जा रहे हो। तो आपको डियर व्यूवर्स इस एक चीज पे काम करना है। बट ये कुछ नहीं है, ये भी आप कर लोगे, क्योंकि जहां पर इतनी सारी एनर्जीज आपकी बैलेंस हो चुकी हैं ऑलरेडी, वहां पर केवल ट्रस्ट की अगर चीज मैं देखूं तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप कंट्रोल कर लोगे, है ना। तो हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट अभी आप नहीं कर रहे हो, बट ट्रस्ट वाली चीजें अभी भी आप लोगों पे कर रहे हो सकता है अगर आप मेल हो तो किसी फीमेल की बातों में वापस से आ जा रहे हो, ट्रस्ट कर ले रहे हो, या अगर आप फीमेल हो और मेल आपके सामने अगर है तो आप उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर ले रहे हो। तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये कमी अभी आपकी अभी भी ये मुझे रेड में ही दिखी, या ऑरेंज बल्कि मैं बोलूंगी ऑरेंज में दिखी, ग्रीन में नहीं दिखी। ठीक है, तो ये आपको कंट्रोल करना है, अभी भी ट्रस्ट पे आपको काम करना है। तो चलिए हम आउटकम देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अच्छी बात है डियर व्यूवर्स, मुझे कई बार से आप लोगों की एनर्जी चैनलाइज हो रही है। आप लोग बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है आपने, कोई भी बुक हो सकती है, कोई हमारे पुराण उपनिषद, कोई होली बुक, कोई स्टोरी बुक, कोई और रेमेडी की बुक आप लोग पढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। बहुत अच्छी चीज़ है, काम कर रहे हो खुद पे आप लोग। मुझे कोई योगा करता हुआ दिख रहा है, वो अनुलोम विलोम या ऐसा कुछ ब्रीदिंग का वो कर रहा है मेडिटेशन, और रीडिंग सुनता जा रहा है। मैंने किसकी एनर्जी पिक की मुझे बताइएगा। ये देखिए, तो आउटकम जो है आपका बहुत ही अच्छा आउटकम है। तो जो आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो डियर व्यूवर्स, तो देखिए कितने सिग्निफिकेंट कार्ड आए हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ये देखिए स्ट्रेंथ, आप में अब स्ट्रेंथ आ चुकी है, सभी चैलेंजेस को अब आप निपट लोगे, या बहुत लोग निपट चुके होंगे। द चैरियट, अब आप अपनी लाइफ का रथ खुद हाँकोगे, कि जैसे अभी उस कार्ड में भी निकला था ना इसमें, कि अब आप अपने डिसीजन खुद लोगे। अब आपने जो लोगों को, जो साइड कैरेक्टर्स थे उनको साइड में कर दिया, अब आप मेन हीरो खुद बन गए हो। अब आप अपनी बागडोर खुद संभालोगे, है ना। अब आप अपनी बागडोर खुद संभालोगे। पास में आप लोगों को अपनी चीजें दे देते थे करने के लिए, भाई तुम कर लो, तुम कर लो, कैसे करना है, क्या करना है, डिसीजन एक एक चीजें उनसे पूछ पूछ के करते थे। अभी आप खुद करोगे, अब आप अपने लाइफ के हीरो खुद हो गए हो। ठीक है, और भोलेनाथ की कृपा है आप पे, ये देख सकते हैं आप शिवलिंग। ठीक है, और इसमें आप इन्फिनिटी का साइन देख सकते हैं, तो यूनिवर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत स्ट्रेंथ में, पावर में आप आने वाले हो, बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। किसी की तरफ आप जाओगे, अगर आपको लगता है कि किसी से आपने वॉकआउट किया है गुस्से में, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, या अगर कोई आपसे वॉकआउट करके गया है तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। जिस किसी ने भी आपसे, मतलब दोनों में से जो भी पहले दूर गया था वो जाएगा लव ऑफर लेकर। और एंजल्स आपको बैलेंस बनवा रहे हैं, बैलेंस आ गया है। बैलेंस का दूसरा कंफर्म, ये दूसरा निकला हुआ है कंफर्मेशन, कि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस आपने बनाया है, यूनिवर्स ने आपसे बनवाया है। ठीक है, अब आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अब आपको कोई फालतू में कुछ भी बोल नहीं सकता। पहले आप सबकी सुन लेते थे, बट अभी आपके गार्ड्स अप हो गए। अब आप किसी पे ऐसे नहीं करोगे कि भाई कोई सुना के आपको चला जाए, ग्रांटेड ले ले, नहीं। अब आप ऐसा है कि वुंडेड हो ऑलरेडी, आपने बहुत लोगों के बहुत बर्दाश्त किए हैं, बातें, गालियां, ताने, बेइज्जती बहुत बर्दाश्त किया। तो आप इतने घायल हो चुके हो उसकी वजह से, और आपके अपनों ने, आपके आसपास के लोगों ने इतने चैलेंजेस खड़े किए आपके लिए। बट अभी क्या, आपने भी हाथ में डंडा पकड़ लिया है, आओ मेरे सामने, मैं बताऊंगी या बताऊंगा। लड़ने के लिए अभी आप तैयार नहीं हो अब, बट कोई आपको जबरदस्ती पिंग करेगा तो आप उसको छोड़ोगे नहीं। अब आपकी ऐसी एनर्जी हो गई है कि आप भी तैयार हो, आ जाओ। आप भी अब तैयार हो, मतलब आप कितने तैयार हो ये देख लो, है ना। ये देखो, आप हर चीज से निपटने के लिए तैयार हो, चाहे आप किसी को अच्छे से सबक सिखाना हो, किसी के साथ बातों में कुछ वो करना हो,
तो सॉर्ट्स कम्युनिकेशन बताता है, माइंड का वो बताता है। तो अभी आप किसी के साथ मतलब क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, किसी को ग्रांटेड नहीं लेने दोगे खुद को, क्योंकि अब आपको अपनी पावर पता चल चुकी है। अब आप समझ चुके हो आप कितने पावरफुल हो, और आपको कोई हल्के में नहीं ले सकता। और यूनिवर्स का यही मकसद था कि आपको आपकी वर्थ बताए, आपको आपकी कीमत बताए। आप सोना है, अपने आप को शुरू से पीतल समझते रहे हो। इनफैक्ट बहुत लोग तो लोहा तक समझ लिया अपने आप को, उनको लगा ही नहीं मेरे अंदर कोई अच्छी चीज भी है जो मैं वर्थ भी हूं। बट यूनिवर्स ने ऐसा कराया है आपको। अब आपको अपनी कीमत पता चल रही है। अब आप अपने फ्यूचर को प्लान खुद कर रहे हो अपने तरीके से। हो सकता है आप लोग कहीं ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हो, कहीं दूसरे शहर में, दूसरे कंट्री में, दूसरे स्टेट में जाने का प्लान कर रहे हो, शिफ्ट होने का प्लान कर रहे हो फैमिली के साथ या प्रोफेशनल वाइज, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो आप। और अपनी चीजें खुद कर रहे हो आप, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। बहुत अच्छी एनर्जी। और यही मकसद था डिवाइन का, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर डिवाइन को किसी और तरीके से आपको समझाना पड़ता। बट आपने अपने लेसन में देख पा रही हूँ 95% लेसन आपने अपना लर्न कर लिया है। 1% जो मुझे 5% सॉरी, जो मुझे एक ट्रस्ट का दिखा, उस पर आपको थोड़ा और काम करना है। और ये काम आप कैसे करोगे? जितना आप ध्यान लगाओगे, जितना आप खुद से मिलोगे, आपकी सोल आपको उतना गाइड करेगी। जितना आप एंजल्स के टच में रहोगे, एंजल से जितनी हेल्प मांगोगे, बिना हेल्प के देखिए वो आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि मेरे मन में क्या चल रहा है, वो तो जानते हैं, वो जानते हैं। बट आप उनसे बोलिए, उनसे मदद मांगिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है, जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, कोई चीज कंफ्यूज कर रही है, आप उनसे हेल्प मांगिए। और यूनिवर्स पूरा सपोर्ट में है, आपकी प्रोटेक्शन में है वो आपकी, तो उनसे मदद लीजिए, तो आपको आपके उसके आंसर भी मिलेंगे अच्छे तरीके से। चलिए डियर व्यूअर्स, डाउनलोड देख लेते हैं। ये स्पेसिफिक मैसेज है। तुम्हारी यात्रा हर बार इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि प्लानिंग वो टिकट्स टाइम से नहीं बुक करते हो। इस बार यात्रा सफल होगी, आशीर्वाद। तो ये देखिए मैसेज डिवाइन का जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये जब लास्ट टाइम आया था तो बहुत लोगों ने बताया था कि मैम हम लोग ऐसा करते हैं, अब आगे से ध्यान रखेंगे। और वैसे भी अब आपको आशीर्वाद मिल गया है, तो इस बार की यात्रा आपकी सफल हो जाएगी। धरती माँ अपनी गोद में बिठाकर प्यार भरे उपहार दे रही है। तो यूनिवर्स आपसे खुश है ही है, नेचर आपसे खुश है ही, शुरू में ही रीडिंग में निकला। तो धरती माँ आपको प्यार कर रही है। मदर गाया, मदर यूनिवर्स को आप थैंक यू बोलिए, अपना प्यार दीजिए, एंजल्स को अपना प्यार दीजिए। आपके लिए वो काम कर रहे हैं दिन रात, आपको पूरा पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप खुश रहो, आपको हीलिंग मिले, वो पूरी कोशिश कर रहा है यूनिवर्स। ठीक है, और पेड़ों में पानी डालने के लिए आपको बोला था शुरू में, जो मुझे मैसेज चैनलाइज हुआ था, तो वो भी करिए, क्योंकि धरती माँ आपको कितना प्यार करती है, तो आपको भी बदले में नेचर को प्रोटेक्ट करना है। सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, बिल्कुल प्रसन्न है आपसे सूर्यदेव। और आपको नेम फेम आपकी किस्मत में लिखा हुआ है ना, क्योंकि आप बड़ी चीजों के लिए बने हो, इसलिए छोटी छोटी चीजें कर रहे हो तो यूनिवर्स ने आपको फटकार लगाई है कि भाई मत करो ऐसे। और आपने सूर्य और चंद्रमा को अपने मतलब खुश कर लिया है ना, कार्ड्स में भी आया था, तो सूर्यदेव आपसे प्रसन्न है, कंफर्मेशन भी आ गया ये। फेस द फियर, तो आपके जो कुछ भी डर है उसे फेस कीजिए, यूनिवर्स ने ऐसा बोला है। कोई भी ऐसा डर हो सकता है जिसको आप फेस करना नहीं चाह रहे हो, कि चीजें खराब हो जाएंगी या कैसे करो, या आपने पोटेंशियल नहीं, आप कर नहीं सकते हो, तो यूनिवर्स ने बोला है उस डर का सामना करो, और जब वो साथ में है तो कुछ हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है, घर के खाने में बुजुर्गों के स्वाद व स्वास्थ्य का भी ख्याल रखो, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये भी स्पेसिफिक मैसेज है कि जिस किसी के लिए भी है, तो भाई आपके घर में अगर बुजुर्ग हैं और खाना आप ऐसा बनाते हो जो बुजुर्गों के हिसाब से नहीं है हेल्दी, तो थोड़ा सा उनके स्वाद का और उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिए।
आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा डिवाइन का आदेश है। अमन से दोस्ती कर लो, वो सही इंसान है। तो ये स्पेसिफिक मैसेज है, जिस किसी के लिए भी है तो प्लीज आप देखिएगा। अमन नाम का लड़का जिस किसी के लिए भी जिससे भी दोस्ती है उससे दोस्ती कर लीजिए। ये मैसेज बहुत बार आ रहा है, मैं मतलब पिछली बार लगातार 3-4 बार से ये रीडिंग में आ रहा है और हर बार आप में से बोलते हैं लोग। तो गणेश, इसका मतलब है गणेश भगवान आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें ये चीज़ बुरी लगी है कि पहले आप उनकी पूजा धूमधाम से मनाते थे, बट अब क्यों बंद कर दी है आपने। तो हमारे ये व्यूवर्स ने मतलब मैंने कमेंट्स में देखा था, किसी ने बोला था मैम हमारे घर में डेथ हो गई इसलिए पूजा नहीं कर रहे हैं, या किसी ने बोला था कि हाँ हमने लास्ट ईयर नहीं की थी पूजा। ऐसे कुछ कुछ भी निकले थे, बट प्लीज़ आप कीजिएगा। देखिए जब भी आपके लिए पॉसिबल हो आप करिएगा, ठीक है। एंजल्स पास ही हैं, बस याद करो उन्हें। तो देखिए एंजल्स की प्रेजेंस मैंने आपसे कही कि प्रेजेंस है यहाँ पर, और अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि एंजल से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करने को तैयार हैं, बट आपको मदद मांगनी है उनसे। तो वो आपके पास ही है इस वक्त। आप एंजल्स को अपना अभी भी उन्हें अपना प्यार दे सकते हैं, उन्हें याद कर सकते हैं, ठीक है, उनसे मदद मांग सकते हैं, वो आपको सुन रहे हैं। एक और लूंगी, उसके बाद हम रीडिंग को बंद करेंगे। आई लाइक योर डार्क स्किन टोन। तो आप में से जिस किसी का भी कलर सांवला है, तो आपका कोई लव्ड वन है जो बोल रहा है कि मुझे आपका ये स्किन कलर अच्छा लगता है, वो उसे पसंद करते हैं। और शायद आपको ऐसा लगता होगा कि आपका कलर सांवला है, आप अच्छे नहीं हो, या आप कुछ टिप्स हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते होगे। आप जैसे हो आप अच्छे हो, सुंदर हो और लोग आपको प्यार करते हैं। तो डियर व्यूवर्स, ये थी आज की रीडिंग। अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी किसी और नई रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्ते।